थोड़ा सा अपनी इस स्कोप एमआई के जर्नी के हवाले से बताएं, कब से आप कर रही हैं, कितना आपने ब्रेक लिया इसमें और अब आप दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रही हैं? मैं ये कहना तो नहीं चाहती, लेकिन सच ये है कि मुझे बचपन से ही शौक था। एक तरह से कह लें कि पहाड़ों ने मुझे चुन लिया था। और मैं कब से कर रही हूँ, अगर मैं अपना पहला ट्रिप बताऊँ तो दैट वाज लाइक 28 इयर्स अगो। 28-30 साल पहले मैं फेरी मेडोज गई थी सबसे पहले, और तब तो पाकिस्तानी वहाँ जाते भी नहीं थे। और उसके बाद से ये सफ़र शुरू है। बेसिकली मैं माउंटेनियरिंग ही करना चाहती थी, मुझे पहाड़ के ऊपर ही चढ़ने का शौक था। लेकिन पाकिस्तान में इतने, आपको पता है कि मौके नहीं है, सीखने के मौके नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग के मौके थे, तो मैं ट्रैकिंग करती रही और ट्रैकिंग करती रही। फिर लास्ट मेरा ट्रैक था K2 बेस कैंप का। तो उसके बाद मैंने कहा यार ट्रैकिंग तो हो रही है, लेकिन मैं पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ रही। देन आई केम टूवर्ड्स ट्रेनिंग, कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि मुझे पता चले कि जो माउंटेनियर्स चढ़ रहे हैं वो आखिर चढ़ते कैसे हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू दे डू। तो मैंने एक कोर्स पाकिस्तान से किया, मगर वो था 8-10 दिन का। तो उससे मुझे नहीं लगा कि मुझे कुछ खास जो है ना चढ़ने के राज पता चले हैं। देन आई वेंट टू नेपाल, और नेपाल में अल्पाइन एसोसिएशन ऑफ स्लोवेनिया का कोर्स था। तो इट वाज लाइक काइंड ऑफ कि यूरोप ही नेपाल आया हुआ था। तो वो कोर्स जो था वो 1.5 माह का था, 6 हफ्ते का। उसके बाद मुझे जो है ना बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि आई कैन डू समथिंग। ज़बरदस्त आदिया। अच्छा, वैसे मैंने आज आपसे पहली दफ़ा सुना है कि इस तरह की बाकायदा कोई लोग ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज हमारे पास माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त माउंटेनियर्स आते हैं जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। हमारे पास अनम आई हैं, हमारे पास नाइला आई हैं। नाइला से इनफैक्ट हमारी कल ही बात हुई थी। उन्होंने भी, मैंने उनके मुँह से नहीं सुना कि उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है। वो कहती जी हमें शौक़ था, जुनून था, हम पहाड़ों पर चढ़ गए। तो आपने जो ट्रेनिंग है अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए लिया आपको ऐसा लगा कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए यू नीड टू लर्न टेक्निक्स, आपको सारा वो सिस्टम समझ आना चाहिए? देखिए अर्मिला, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इट कम्स डाउन टू योर वैल्यूज कि आप करना क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात ये कि अब चीज़ें कमर्शलाइज हो चुकी हैं। जो 8000 मीटर पीक्स हैं और काफ़ी 6000 मीटर पीक्स भी हैं, दे आर ओपन फॉर टूरिस्ट्स नाउ। सो यू डोंट रियली नीड टू बी अ माउंटेनियर, यू कैन गो देयर एज अ टूरिस्ट एंड यू कैन क्लाइंब। उसमें यह है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, यू जस्ट, आप कंपनी को पैसे देते हैं और वो आपको चढ़ा देते हैं। मतलब जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, रोप सेफ्टी हो गई, इन केस ऑफ 8000 मीटर पीक ऑक्सीजन हो गई, तो वो सब कंपनी आपको कर देती है। तो मेरा ये विजन कभी भी नहीं था। ठीक है। आई एम मोर ड्रॉन टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, टूवर्ड्स अल्पिनिज्म। आई एम अ प्योरिस्ट। तो मेरे ख्याल में चीज़ों को ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ट्रेनिंग पे इतना एम्फेसिस दिया। ज़बरदस्त। आई एम ग्लैड कि आपने किया और इसने आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, एज यू सेड, कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आई थिंक कि ये वो एडवेंचर है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर मैटर करती है। बाद में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन स्टिल आपको हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे सादिया ये बताएं कि अब आप इस वक्त हुंजा के अंदर मौजूद हैं और मैंने जैसे कहा कि आफ्टर योर बेबीज़ आपने ब्रेक लिया, क्या ऐसा ही है? और कितने टाइम का ब्रेक लिया आपने, और अब आप दोबारा से जब इसको कंटिन्यू कर रही हैं तो क्या करने वाली हैं अब आप हुंजा में? देखिए, जो हुंजा आके रहने का फैसला था उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, कभी भी एक फैक्टर नहीं होता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था एज अ फैमिली यहाँ आके रहना। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि यार जिस लेवल, अच्छा जब मैंने नेपाल से कोर्स किया था तो मेरे इंस्ट्रक्टर्स के कमेंट्स थे कि योर टेक्निक इज़ वेरी गुड बट योर फिटनेस इज़ हाफ ऑफ व्हाट इज़ नीडेड। ओके। तो मुझे फिटनेस का इशू था, दैट वाज माय लिमिटिंग फैक्टर। मैं अपने रोप वर्क टेक्निक के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिटनेस के बारे में नहीं। अब तो खैर बहुत बेहतर है। तो मैंने सोचा मुझे पहाड़ों में रह के ट्रेनिंग करनी है, मेरी फिटनेस ट्रेनिंग पहाड़ों में होनी चाहिए, तभी मुझे वो चीज़, वो स्टैमिना मिलेगा जो मुझे चाहिए। तो एक तो ये था, फिर दूसरा हम लाहौर की गर्मी से भी काफ़ी तंग थे। हम भी बड़े तंग हैं, जाना चाहते हैं पहाड़ों में हम भी। ऐसे ही है। तो कुछ अल्लाह के काम होते हैं। माय हस्बैंड एग्रीड विद मी, वो मेरे हम ख्याल निकले। तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई और अब मैं यहाँ पे फिटनेस ट्रेनिंग कर रही हूँ और टेक्निकल साइड पे भी आऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो था ना कि यहाँ घर सेट हो गया है। तो अब मैं, एंड देन आई वुड बी क्लाइंबिंग अ लॉट ऑफ स्मॉल पीक्स।
ओके अगेन कि अगर मैंने कमर्शियली नहीं चढ़ना तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस चाहिए बिफोर टैकलिंग अ बिग माउंटेन। कमर्शियली चढ़ना तो वो तो अभी भी मैं किसी को पैसे दे दूंगी, मुझे चढ़ा देंगे। या आई गेट इट। सो मेरा विजन फायर का, तो अब मैं आई एम गैदरिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द माउंटेन्स, डूइंग माय फिटनेस ट्रेनिंग इन द माउंटेन्स, और दैट वाज द विजन। वेरी इंटरेस्टिंग सादिया, ये अच्छी बात है। आई रियली लाइक इट एंड आई अप्रिशिएट कि आप अपनी फिटनेस की वजह से पहाड़ों में गई हैं। और आई विश कि हम भी कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस में होते हैं, हम भी सोचते हैं हम जिम की बजाय पहाड़ों में जाएंगे और अपनी फिटनेस ठीक करेंगे, लेकिन हमारे बड़े मसले होते हैं। अच्छा, अब मसला पेरेंट जब आप बन जाते हैं तो एक बड़ा इशू होता है जब आपने इस तरह का प्लान करना होता है कि आपने दूसरी जगह पे जाके रहना है और अपनी फैमिली के साथ रहना है और एक बड़ा स्पेसिफिक टाइम। सबसे पहला जो कंसर्न आता है, जी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां कैसे होंगी, और हमें ये पता है कि आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा रही हैं, तो इसमें तो ये ऐड ऑन हो गई चीज़ कि आपको फ़ायदा हो गया। सो ये बताएंगे होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आपने अपने बच्चों के लिए क्यों चूज़ किया? देखिए, मुझे ना बचपन से दो ही शौक थे, एक पहाड़ चढ़ना और एक माँ बनना। वाह। तो मदरहुड मेरा, ये भी मैंने मुझे शुरू से ही था कि मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, उनकी तालीम और तरबियत प्राइमरी तौर पे मेरी जिम्मेदारी है। तो वो कॉन्सेप्ट जब स्कूल भेजने का वक्त आया तो वही कॉन्सेप्ट दैट ट्रांसलेटेड इनटू होम स्कूलिंग कि नहीं, मैं घर पे ही कराऊंगी। और ये बड़ा डीप टॉपिक है कि मैं क्यों करा रही हूँ, लेकिन आई डोंट बिलीव इन द सिस्टम। मेरे ख्याल में बच्चे के जो पहले 7 साल होते हैं ना, वो से खेलना चाहिए खाली। तो काइंड ऑफ इट वाज अ रिबेलियन अगेंस्ट द सिस्टम, मगर उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। हमें ये फ्रीडम मिल गया कि हम एक जगह रूटेड नहीं हैं, हम कहीं और जाके रह सकते हैं, और इट गिव अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम। ओके, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, हुंजा के अंदर आप हैं, अमूमन कहा जाता है कि हुंजा में जो सर्दी होती है ना वो बड़ी सख्त होती है और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सख्त सर्दी के अंदर बहुत कम लोग हैं जो रहते हैं हुंजा के अंदर, मतलब जो जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। अब जाहिर है आप तो ट्रेनिंग के लिए मौजूद हैं, उसकी तैयारी भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और साथ साथ जाहिर है आपके बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, उन्होंने भी आपके साथ रहना है और सख्त सर्दी में रहना है। सो क्या तैयारी आप करके आई हैं कि आपने कैसे सर्वाइव करना है, क्योंकि मुझे लगता है सख्त गर्मी और सख्त सर्दी दोनों एक्सट्रीम वेदर्स में बड़ा मुश्किल होता है। सही कह रही हैं अर्मिला, इसमें द की पॉइंट इज कि आपने तैयारी करनी है। हाँ। आपने सबसे पहले लकड़ी का स्टॉक आपके पास होना चाहिए, इन सर्टन केसेस फूड का स्टॉक होना चाहिए। गर्म कपड़े आपके अगर अच्छे वाले हैं ना तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं एक दफ़ा पहले भी सर्दी रह चुकी हूँ, तो अब मैं सारे प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। मेरे बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं सर्दी को, तो वी हैव एंजॉयड इट एक्चुअली। लवली लवली। यू हैव डॉटर्स या आपका कोई बेटा भी है? मैं आपसे सवाल। एक बेटा 13 साल का बेटा, 9 साल की बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से उनकी अम्मा अगर पहाड़ों पे फिटनेस का कर रही हैं अपना ख्याल, तो बच्चे तो जाहिर है डेफिनेटली बड़े इंस्पायर होंगे। बच्चों को भी शौक हुआ है माउंटेनियरिंग करके, जी हमने अम्मी की तरह फिट होना है और पहाड़ों पे चढ़ना है और हमारा यही शौक होगा? हॉबी अच्छी है। अर्मिला, मेरी बेटी को तो एडवेंचर का शौक है, लेकिन मेरा बेटा किसी और दुनिया में रहता है। वो तो बॉदर भी नहीं करता कि, मतलब मैं एक्सपीडिशन पे जाती हूँ तो कहता है मेरे लिए क्या लाओगी, मेरे लिए चॉकलेट ले आना। मैंने कहा यार मैं पहाड़ चढ़ने जा रही हूँ। तो बेटे को नहीं है, बेटी शौक का इजहार करती है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने खुद अभी मुझे बताया सादिया पहले सवाल में कि आपने जो डिसाइड किया कि आप पहाड़ों पे जा रही हैं और अपनी फ़िटनेस पे काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर अब ज़ाहिर है माउंटेनियरिंग एक शौक़ के साथ साथ एक जो कह रहे हैं लोगों का टूरिज़्म अट्रैक्शन भी बन चुकी है। लोग आते हैं यहाँ पे पहाड़ चढ़ने, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है और दुनिया भर में भी। अब पाकिस्तान के अंदर माउंटेनियरिंग को लेके व्हाट डू यू थिंक कि हमें ट्रेनिंग पे भी ज़्यादा फोकस करना है, ना कि कमर्शियल एस्पेक्ट को किया जाए? और जाहिर है ये एक अच्छी चीज़ है और ये बहुत अच्छा शौक़ है, लेकिन इसके लिए सेफ्टी, ट्रेनिंग, फिटनेस, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जी, एक्चुअली मैं अक्सर सवाल के जवाब पे ये कहती हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए माउंटेनियरिंग ऐसी है जैसे अमेरिकन के लिए क्रिकेट है। हमें नहीं समझ। मैं आपको एक मिसाल देती, अच्छा कमर्शलिज्म की जहाँ तक बात हो रही है, मैं आपको मिसाल देती हूँ। मैंने एक समिट ही की है खौसरगंज
जब मैंने समिट की थी, ठीक है। तो मेरे साथ कुछ और लड़कियां और बच्चियां भी थी। एक तो ये भी ट्रेंड चल चुका है कि जी यंगेस्ट चढ़ जाए तो इस तरह चढ़ जाए। अच्छा, वहाँ बेस कैंप पे मैं बैठी भी हूँ और उस लड़की ने कहा कि, उसने कहा जुमार क्या होता है? तो मैं बहुत, आई वॉज रियली कंसर्न एट दिस थिंग कि जुमार लगा के ही तो तुमने चढ़ना है, और बेस कैंप पे बैठे हुए वो कह रही है कि जुमार क्या होता है। तो कमर्शियलिज्म की तो अब ये हालत है, पीपल नो नथिंग अबाउट इट, और बस कमर्शियलिज्म है ना, पैसे दें और चढ़ जाएं। सबको ओपन सीक्रेट है, बस कोई बोलता नहीं है। तो पाकिस्तान में एडवेंचर हम लोगों की मिजाज में नहीं है। ये जो साउथ एशियंस लोग हैं, इनके मिजाज में नहीं है। मुझे नहीं पता कि लोगों की डिमांड होगी तो ट्रेनिंग के मौके मिल ही जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता लोगों की डिमांड है। दे जस्ट वांट टू गेट फेमस, दैट्स ऑल। अच्छा, ठीक हो गया। तो अच्छा, मुझे बताएं कि अब आपने अपने आपको कितना टाइम दिया है ट्रेनिंग के लिए, कि आप इतना अर्सा ट्रेनिंग करेंगी और उसके बाद आप एक पहला समिट करने वाली है, जो आपने सोचा है कि आप कौन सा करेंगी? देखिए, होसर काम तो हो गया, पहली समिट तो हो गई। दूसरा, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैंने अपने आप को 10 साल दिए थे कि आई शुड बी रेडी फॉर अ बिग माउंटेन इन 10 years। ओके ओके। एंड आई एम क्लोज, आई एम वेरी क्लोज। लेकिन अर्मिला, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, लाइक आई नीड अ क्लाइंबिंग पार्टनर, आई नीड फाइनेंसेस। तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो किस पॉइंट पे सब कुछ मुझे मिलेगा, आई कांट से, आई कांट रियली से। अभी इट वॉज माई ड्रीम दैट आई शुड बी एबल टू ट्रेन इन द कराकोरम्स, और वो ड्रीम पूरा हुआ है। बाकी वो जो समिट वाली चीज है, लेट्स सी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एज यू सेड के टाइम इज़ नियर, आपने सोचा हुआ है और होगा। और आपने जैसे, मुझे लगता है आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव इन मैनिफेस्टिंग समथिंग। जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो होता है। सो स्टार्ट डूइंग इट। और आपने तो बहुत अरसे से शुरू किया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इसमें कामयाब होंगी। थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके जो भी प्लान्स हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। आप जैसी ख़वातीन बहुत सारी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सादिया शर्जील हमारे साथ मौजूद थी जी, पाकिस्तान की पहली तरबियत याफ्ता को पैमा है, और उन्होंने सोचा है कि इन्होंने अपने जो ड्रीम्स हैं उनको परसू करना है, माउंटेनियरिंग को लेकर आगे चलना है। हम ब्रेक लेंगे। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com